तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। ये न्यूज़ है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि राज्यसभा में सबसे बड़ा मुद्दा उठा था मेरे भाई। ये सबसे बड़ा हॉटेस्ट टॉपिक है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्योंकि ये अप्रैल आने वाला है। 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लगने वाला है। और यहाँ पर राज्यसभा में, ये कल का न्यूज़ है मेरे साथियों, और श्री जावेद अली खान ने राज्यसभा में ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं। 2-4 पॉइंट्स पे बात की है। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो भी गैजेटेड नोटिफिकेशन है जो 24 जनवरी 2025 को आया था, जो कि कवर्ड होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर, और इनका कहना नाम है कि इन केस अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है 25 साल के बाद कोई भी क्वालिफाइंग सर्विस वाला, तो क्या उसको उस डेट पे उसको, उस बंदे को, एम्प्लॉयज़ को, मतलब वो चीज़ें मिलेगी, क्या यूपीएस का लाभ मिलेगा? अगर मिलेगा तो कारण बताइए, नहीं मिलेगा तो उसका भी कारण बताइए। राज्यसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद ग्रेच्युटी पे ही बात किया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन जो स्कीम आया है, क्या यूपीएस के तहत में ही आता है? अगर आता है तो इसका भी कारण बताइए, और नहीं आता है तो इसका भी कारण बताइए। हम आपको हिंदी में भी मेरे साथियों बता देता हूँ, शायद आपको क्लियर नहीं होगा। एकीकृत पेंशन योजना, इनका देखिए मंगलवार 11 मार्च 2025 का है। और इनका कहना नाम यही था कि देखिए जावेद अली सर ने सबसे पहले न्यूज़ में क्या बोला है, हिंदी से क्लियरिटी मिलेगी आपको। बोले हैं कि मंत्रालय क्या 2024 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के जो लाभ है, न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा, वॉलंटरी जो रिटायरमेंट होता है ना, के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू किया जाएगा जिस तारीख को कर्मचारी अर्धी वर्षता प्राप्त करता है, यदि वह सेवा में बना रहता है तो इनका ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था कि यदि हाँ तो विवरण और तर्क बताइए। फिर थर्ड नंबर इन्होंने बोला था कि क्या पुरानी योजना और नई पेंशन योजना के तहत यूपीएस के तहत ग्रेच्युटी भी मिलने वाला है? तो ये बोले कि यदि हाँ तो विवरण भी बताइए, यदि नहीं तो उसका विवरण बताइए। उत्तर वहां से क्या मिला है मेरे भाई, वित्त राज्य मंत्री सर ने, पंकज चौधरी ने, वहां पर राज्यसभा में क्या उत्तर दिया है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं टोटल आपको बता देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले वाले का क्वेश्चन का जवाब इन्होंने क्या दिया है, राष्ट्रीय प्रणाली एनपीएस। आप सभी भाई जानते होंगे कि एनपीएस लाइट जीडीएस को मिलता है। ये तो सभी लोग भाई जानते होंगे ना। जब 1 साल आप यहाँ पर जीडीएस में रहोगे तो आपका एसडीबीएस कटता है, जो कि 300 के आसपास। वो सारा एनपीएस लाइट के रूप में जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर कराना पड़ता है, और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत दिया जाता है जीडीएस को। अब देखो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएससी को सूचना किया गया है। ठीक है, मतलब इनका का नाम है कि जैसे एनपीएस आया था, उसी के तहत जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, रेगुलर केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक विकल्प आया है मेरे भाई। विकल्प मतलब समझ रहे हो, ऑप्शन है, या तो एनपीएस भी ले सकता है और यूपीएस भी ले सकता है। कर्मचारी हैं जो रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनके लिए एक विकल्प आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का क्या क्या है, 10 साल बाद अगर आप सर्विसेज कर लेते हो तो बहुत सारे स्कीम, अब मतलब धीरे धीरे आप, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बहुत सारे फंक्शन है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे एक टोटल वीडियो हम ला देंगे, जो कि आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, एनपीएस क्या है, दोनों में कौन फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा हम लोग लाएंगे वीडियो के, पूरा मतलब मतलब एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उससे आपको क्लियर होगा साथियों। तो इनका यही का नाम है कि एक जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है मेरे भाई, उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है, अच्छा एक विकल्प है। एनपीएस के बजाय यूपीएस भी चुनते हैं तो। और 24 जनवरी 2025 के माध्यम से शुरू किया गया है, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, यूपीएस एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के नाते, यूपीएस एक नीति आधारित पेंशन प्रणाली है। ठीक है, कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान करेगा और नियमित समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करेगा। तो अब उनका यही का नाम है कि तदनुसार सेवा की वास्तविक अवधि में नीति की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक सेवा नीति के मामले में सुनिश्चित भुगतान की शुरुआत की तारीख उस तारीख से होगी जिस तारीख को कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त करता है। समझ रहे हो ना, जिस कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेगा, यदि सेवा अधिवर्ती तक जारी रहती है। अब यहाँ पे लास्ट में इन्होंने क्या कहा, यूपीएस एनपीएस के तहत एक विकल्प होने के नाते पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और अधिसूचित केंद्रीय सिविल सर्विस प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान के अनुसार ग्रेच्युटी दे है। समझ रहे हो ना, तो ये एनपीएस है मेरे भाई, और एनपीएस यूपीएस का एक तहत के मतलब ये एक विकल्प है
जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, जैसे डिपार्टमेंटल कर्मचारी हो गए, उनके लिए मतलब एक ऑप्शन आ जाएगा। जब अब जैसे एनपीएस है, एनपीएस के अलावा भी एक ऑप्शन अब आ जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए अब ऑप्शन आ जाएगा। अब उनको मन होगा तो वो भी ले सकते हैं, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम का आया था। चैनल को सब्सक्राइब करना, सबसे टॉप लेवल की जानकारी देता रहता हूँ। धन्यवाद।